प्रतिज्ञा कर ली, अब तक प्रतिज्ञा क्यों नहीं हो रही थी उसकी? सवाल यह है कि अब तक प्रतिज्ञा क्यों नहीं हो रही थी? वो माहौल में नहीं गया, उसे नहीं पता चला कि मैं क्या कर सकता हूं। अब तक क्या था, वो माहौल के हिसाब से माहौल की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, जो माहौल ने उसके दिमाग में बांध रखी थी। क्या उसके अंदर क्षमता की कमी थी? क्या उसके अंदर दिमाग की कमी थी? सब कुछ था उसके अंदर। प्रकृति ने सबको सब कुछ दिया है, प्रकृति ने सबको सब कुछ दिया है, इसीलिए प्रकृति ने सबको एक समान बनाया है। और आपको बता दूं, आपके रेफरेंस के लिए, एक आदमी के अंदर एक उसके दिमाग में इतनी पावर होती है कि आप 40 भाषाएं सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। और अगर आपकी 500 साल की भी उम्र हो जाए और लगातार आप सीखते रहो, तब भी इस दिमाग नाम के स्टोर को आप फिर भी नहीं भर पाओगे। इतनी क्षमता है, ऊपर वाले ने इतनी क्षमता दी है। इसके अलावा अगर एक लाइब्रेरी में 20,000 किताबें हैं और मान लिया इसी प्रकार से 20 लाइब्रेरी हैं, हर किताब को पढ़ करके याद रखने की क्षमता आपके पास में है, इतनी क्षमता है आपके पास में। और इस क्षमता का जो हम इस्तेमाल कर पाते हैं 3.5% से ऊपर नहीं कर पाते। एक साइंटिस्ट 5% से ऊपर नहीं कर पाता। अगर हमारा माइंड को इस्तेमाल करने की परसेंटेज और अगर हमने 1% भी बढ़ा ली तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? स्टेट से ऊपर पहुंच जाएगा। कहां से पहुंच जाओगे? राज्य से ऊपर। कहां से? राज्य से ऊपर आ जाएंगे गिनती में। यस, लास्ट से ऊपर गिनती में आएगा। कहने का मतलब यह है कि जो आप चाहते हो कि 50 लाख रुपया महीना या 5 करोड़ रुपया महीना या 50 करोड़ रुपया महीना या 95% से ऊपर नंबर लेके आना, या जैसे अच्छे प्लेयर बनना चाहते हो अच्छे प्लेयर, अच्छे आर्टिस्ट बनना चाहते हो अच्छे आर्टिस्ट, या साइंटिस्ट बनना चाहते हो साइंटिस्ट भी आप बन सकते हो। ये कोई नई बात नहीं है। मैं आपको हवा में उड़ाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं सच्चाई आपके सामने रख रहा हूं। आप मानो तो मान लो, नहीं मानो तो छोड़ दो, मुझे कुछ भी लेना देना नहीं। मेरी बात साफ हो रही है आपको? चलिए इसी चीज को देखते हैं कि हम करते क्या हैं। आपने एक चीज देखी होगी, अगर हमें भूख लगती है तो हम ढूंढते हैं, नहीं ढूंढते हैं? खाने पीने को ढूंढते हैं। एक आदमी बहुत सुंदर है, एक आदमी बहुत सुंदर है, हिस्ट पुष्ट है, लंबा चौड़ा है, क्या जरूरी है कि वो अमीर होगा? नहीं सर। एक आदमी छोटा सा है, काला कलूटा है, बदसूरत है, क्या जरूरी है कि वो गरीब होगा? नहीं सर। इसका मतलब ये बताइए मुझे, अमीरी और गरीबी का संबंध कहां से है? शरीर की बनावट से है, रंग से है, सुंदरता से है, बदसूरती से है? कहां से है? कहां से? दिमाग से। दिमाग किसके अंदर कम है क्या? हाँ, वो तो नेचुरल है। आपने बहुत गोरे गोरे और स्मार्ट झाड़ू मारते हुए देखे होंगे, आपने काले कलूटों को, स्मार्ट लोगों को कंट्रोल मैनेज करते हुए भी देखा होगा। क्या मोदी जी बहुत सुंदर है क्या? नहीं है ना, इतने सुंदर तो नहीं है, मगर कितने कितने सुंदर, कितने कितने पढ़े लिखे लोग उनके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं, है ना। अब बात यहां आती है कि अमीरी और गरीबी का संबंध कहां से है? कहां से? एक वादा आप कर चुके हैं कि आप मेरे हर क्वेश्चन का जवाब देंगे
और जवाब नहीं दिया तो मैं भी चुपचाप खड़ा हो जाऊँ, मैं भी चुपचाप खड़ा हो जाऊँ। नहीं सर, कर्म और कर्तव्य की बात है सब। हाँ, आप फिर क्यों बोल, अरे आप बोलो, वही तो कह रहा हूँ मैं आपसे, आप चुपचाप मत बैठो, मायूस होकर के मत बैठो। ये प्रोग्राम मायूसी का नहीं है। अपने विचार और मेरे विचार एक दूसरे से आदान प्रदान होने दो, ठीक है। हाँ, तो बात यहाँ आती है, मैं फिर अपने उस क्वेश्चन पे आ जाता हूँ कि फिर अमीरी और गरीबी का संबंध कहाँ से है। फिर चुपचाप हो गए हैं? कहां से है? कर्म कर्तव्य की वजह से है। कर्म और कर्तव्य की वजह से है। कर्म यानी कि कर्म क्या खराब है क्या? हाँ वही है, जब आगे में बढ़ना चाह रहे तो उसने मेहनत नहीं की। मेहनत नहीं की, है ना। चलिए उसी चीज को हम देखते हैं। इसका मतलब एक साफ निकलता है। हम उसको एक क्वेश्चन से समझते हैं। मान लो दो लोग हैं, यस सर। ये एक अमीर आदमी है और एक गरीब आदमी है। बनावट दोनों की एक जैसी होगी, उसके अंदर के अंग भी एक जैसे होंगे, कोई फर्क है क्या? और उनको काम करने का तरीका भी वही होगा। जो अमीर के शरीर का होगा वो गरीब के शरीर का होगा, जो गरीब के शरीर का होगा वो अमीर के शरीर का होगा। सच्चाई है ना। चलिए अब हम इसी को देखते हैं। मान लो इस अमीर आदमी का की किडनी खराब हो गई, किडनी खराब हो गई, ठीक है, उसका गुर्दा फेल हो गया। इसने क्या किया, इसने गुर्दा दे दिया। किसने? गरीब ने। अब वो आ गया अमीर के शरीर में। क्या ये अमीर आदमी गरीब बन जाएगा? अरे गरीब का गुर्दा आया है, बनना चाहिए ना। नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। चलिए नहीं बनेगा तो इसका मान लो इसका हृदय खराब हो गया, इसने हृदय अपना डोनेट कर दिया, इसको दान में दे दिया। अब गरीब का हृदय अमीर के शरीर के अंदर आ गया, क्या ये अब गरीब हो जाएगा? क्या रहेगा? अमीर रहेगा। चलिए मान लो जस्ट उल्टा हो जाता है। ये अमीर आदमी अपना हृदय इस गरीब को देता है, ये कहता है मेरी जिंदगी हो चुकी है, अब मैं ज्यादा नहीं जीना चाहता, चलो मैं गरीब को दान में दे देता हूं। इसका हृदय इसके अंदर आ गया, गरीब के अंदर आ गया, क्या ये अमीर बन जाएगा? नहीं बनेगा। इसने अपनी किडनी इसको दे दी, क्या ये अभी अमीर बन जाएगा? नहीं बनेगा। यानी शरीर का कोई अंग, चाहे फेफड़ा हो, चाहे किडनी हो, चाहे लीवर हो, चाहे कुछ भी हो, XYZ, कोई भी हम एक दूसरे से ट्रांसफर कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। यस सर। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मान लो इसका दिमाग खराब हो गया और इसका दिमाग इसमें डाल दिया गया, क्या होगा? क्या होगा? तो गरीब हो जाएगा। हो जाएगा। यस सर। पक्की बात है। और इस अमीर का है? नहीं होगा। कितने लोग इस पक्ष में हैं कि अभी वो गरीब नहीं होगा? 3 लोग, 4 लोग। अच्छा, ये कितने लोग मानते हैं कि गरीब हो जाएगा? वो भी हाथ खड़ा करे। या एक ही तरफ रहो, बीचों मत रहो। ठीक है, 4 यानी समान लोग आ रहे हैं। अच्छा ये बताइए, इसका दिमाग खराब हो गया, इसने मान लिया इसको डोनेट कर दिया, ये अभी तक गरीब था, क्या ये गरीबी बना रहेगा? नहीं, क्या होगा? क्या होगा? उसके सब विचार बदल जाएंगे। उसके विचार बदल जाएंगे। फिर क्या करेगा वो? अमीर बनने की सोचेगा। सोचेगा अब तक क्यों नहीं बन रहा था? उसके अंदर दिमाग नहीं था। उसके अंदर दिमाग नहीं था, उस स्तर का नहीं था, है ना। बात यही तो थी। इसका मतलब अगर जिस स्तर का दिमाग आदमी का होगा
उसका जीवन स्तर भी उसी स्तर का होगा। यस सर। बात मानते हो? मनुष्य का विचारों का स्तर, दिमाग का स्तर जिस स्तर का होगा वही उसके जीवन का स्तर होगा। ये बात सत्य है? नहीं सर, दिमाग का तो इस तरह आप बता चुके हैं, अच्छा सबका अच्छा होता है, सोच का अलग है ना केवल। हाँ, सोच तो चेंज होगी। सोच देखिए वही थिंकिंग स्टैंडर्ड जो है, थिंकिंग स्टैंडर्ड का बात है। थिंकिंग स्टैंडर्ड वही सोच का स्तर, ठीक है, विचारों का स्तर। इसका मतलब साफ निकलता है कि मुख्य पार्ट कौन सा है हमारा? ब्रेन। यस सर। मुख्य पार्ट यही है ना? यस सर। यही मुख्य पार्ट है जिससे हम बदलते हैं। काया से नहीं बदलते, चाहे सुंदर हो, चाहे काले हो, चाहे छोटे हो, चाहे बड़े हो, लंबे हो, चाहे छोटे हो, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता। काले हो चाहे कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क कहां से पड़ता है? हमारे सोच का स्तर कितना बड़ा है, कितना छोटा है। मगर समस्या यही तो एक आती है। मैंने एक बात अभी थोड़ी देर पहले कही थी आपसे, आपको याद होगी। ऐसा कौन सा इंसान है जो ये मानता हो मेरे सोच का स्तर गिरा हुआ है? कोई मान्यता नहीं है सर, कोई मान्यता नहीं है। फिर अगर सोच का स्तर गिरा हुआ नहीं है, ये महसूस आपको नहीं हो रहा है, तो आप सोच का स्तर बढ़ाने की कोशिश क्यों करोगे? क्यों करोगे? करोगे क्या? फिर कोई कितना भी समझाए आपको, कोई कितना भी पीछे पड़ जाए आपके, आप मानोगे नहीं। और रिजल्ट क्या निकलेगा? आप वहीं की वहीं खड़े रह जाओगे जहां हो। ऐसा ही है ना? यस, ऐसा ही है। फिर क्या करें? फिर क्या करें? बहुत बड़ा प्रश्न यहां पर खड़ा होता है। फिर हमारी लाइफ बदले तो बदले कैसे? उसके लिए एक ही रास्ता है आपको। अगर आप सबसे पहले आप ये देखो कि आप अपने जीवन में पाना क्या चाहते हो, और ये आपने अगर निर्णय ले लिया कि हमें अपने जीवन में पाना क्या है, आप सब कुछ पा सकते हो। पा सकते हो नहीं पा सकते हो? जैसे ये झुग्गी झोपड़ी वाला टाटा के घर में जाके रहा, उस माहौल में जाके रहा, उसके बाद टाटा ने अगर धक्का मार भी दिया फिर भी रहने को तैयार नहीं हुआ। बोलेगा नहीं, मैं टाटा के समान बन के दिखा दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और वो बन के दिखा देता है, ऐसा आदमी बना के दिखा देता है ना। बस इसका मतलब क्या हुआ? इसने इसके सोच का स्तर जब बड़ा हुआ और आपको पता नहीं चल रहा है कि मेरे सोच का स्तर गिरा हुआ है या मेरा सोच का स्तर अच्छा है, जबकि आप हमेशा यही सोचते रहते हो मेरे सोच का स्तर तो सबसे अव्वल दर्जे का है, दुनिया में मुझसे अच्छा कोई सोच ही नहीं सकता जितना अच्छा मैं सोचता हूं या सोचती हूं। होता है ना? तो क्या करना पड़ेगा? आप अपने जीवन का लक्ष्य बनाइए कि आपको जाना कहां है। अगर आप वहां पर नहीं पहुंच पा रहे हो तो इसका मतलब सोच का स्तर आपका उस स्तर का नहीं है जो आप उस जीवन के स्तर में पहुंच पाओ। तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको यह करना पड़ेगा कि आपको इस दिमाग में डालना पड़ेगा। समस्या एक चीज की है, आप जब भूख लगती है, जब आपको भूख लगती है तो आप मुंह से खाते हो और पेट में जब चला जाता है तो पेट आपके शांत हो जाता है। इससे तो आपकी काया तो बनती है, शरीर तो आपका बनता है, आपका शरीर तो चलता है, शरीर के लिए ऊर्जा तो मिलती है, परंतु जीवन के बदलने की ऊर्जा नहीं मिलती। जीवन को बदलने की ऊर्जा किससे मिलती है? दिमाग से। और दिमाग कभी मांगता है क्या? मेरा सोच का स्तर छोटा है, मुझे प्रोग्राम में ले चलो, मुझे अच्छी अच्छी किताबें पढ़वाओ, मुझे अच्छे लोगों को जो सफल लोग हुए हैं उनके पास मुझे बैठाओ। कभी ऐसा दिमाग कभी बोलता है क्या? नहीं। क्या कभी बोलेगा? नहीं बोलेगा। कभी नहीं बोलेगा। क्या क्या करना पड़ेगा आपको? सीधा सा आंसर है, आपको अपने माहौल को बदलना पड़ेगा। आपको ऐसी किताबें पढ़नी पड़ेंगी जहां पर आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया जाता है। आपको ऐसे लोगों की जीवनी पढ़नी पड़ेगी जो लोग सफल हो चुके हैं, अपना नाम इस समाज को दे चुके हैं।
आपको ऐसे ऐसे प्रोग्राम में शामिल होना पड़ेगा जहां चाहे पैसा खर्च हो जाए, पैसे की चिंता नहीं करेंगे, आप उस प्रोग्राम में शामिल होंगे। लगातार आप ये प्रक्रिया करते रहेंगे, एक समय ऐसा आएगा कि आप बदल जाएंगे, आपके सोच का हिस्सा बदल जाएगा। बदलेगा, फिर क्या होगा? आपका जीवन लक्ष्य ही बदल जाएगा, आपका जीवन स्तर ही बदल जाएगा, और जो आप पाना चाहते हो तभी आप पा सकते हो। कोई सफलता का शॉर्टकट नहीं होता, कोई शॉर्टकट नहीं है सफलता का। इसीलिए याद रखना। एक बात और रहती है बताएं। वैसे मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन आप ये लोगों ने इसलिए कह रहा हूँ हाँ बोलिए। कि जैसे कि हमने बहुत बड़ी किताबें ली, जो आपने राइटर बताया उनकी किताबें पढ़ी, आपने मीटिंग दिलवाई, मीटिंगों में पहुंचे, पैसे खर्च करके मीटिंग में, ठीक है, लेकिन हम उसका चल नहीं रहे, तो क्या हम बड़े हो जाएंगे सर? यस, देखिए उसमें क्या हुआ, आपका माहौल नहीं बदला, आपका माहौल नहीं बदला। मनुष्य की प्रवृत्ति क्या है, मनुष्य का नेचर क्या है, हमारा थिंकिंग नेचर क्या है, उसको थोड़ा सा हम अभी समझ लेते हैं। मनुष्य का जो थिंकिंग नेचर है वो ये है, आप जिस स्तर में आज हो, जिस सामाजिक स्तर में आप हो, आपको वहां बैठना उठना, उनसे दोस्ती, उनके साथ रिश्तेदारी जोड़ना आपको बहुत अच्छा लगता है, आनंद आता है। बिल्कुल सही। जिस स्तर में आप हो, और जहां स्तर से आप ऊपर हटोगे उठोगे, आपको अंदर से एक आत्मग्लानि महसूस होगी। आपको, जैसे वो कहते हैं इंग्लिश में एक वर्ड है इंफीरियर, आप इंफीरियर फील करेंगे। इंफीरियर मीन्स अपने आप को ओछा, है कमजोर, निम्न कोटि का आप फील करेंगे, और उस समय आपके अंदर छटपटाहट होगी, यार मैं तो इस लेवल का नहीं हूं यार, मुझे तो अपने लेवल में जाना चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा हम लोग जो शादियां करते हैं अपने समकक्ष में करते हैं। हमारे दोस्त पड़ोसी जो होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, हमारे समकक्ष होते हैं, ऊपरी लेवल में हम क्यों नहीं जाते? या हम ऊपरी लेवल के लोगों के पास कभी बैठने को जाते हैं? नहीं सर। कभी हमने उनसे टाइम लिया है बैठने का? नहीं सर। नहीं लिया है। क्यों? हमारा दिल ही गवाही नहीं देता। हमारा दिल उस समय क्या कहता है, मत चलो वहां पर, तुम उस स्तर के नहीं हो। होता है ना। तीसरी चीज, जिस स्तर पे आप हैं उसके निम्न स्तर पे जब आप जाते हैं तो आप अपने आप को कंधे आप फूले हुए महसूस करते हैं कि देखो मैं तो इनसे सुपीरियर हूं, मैं तो अच्छा करते हैं। वो आपको इज्जत देते हैं तो आप क्या करोगे? कोशिश ये करोगे, क्योंकि इज्जत की भूख हर किसी को होती है। ये आदमी की कमजोरी समझ लो या अच्छाई समझ लो, कुछ भी समझ लो, इज्जत की भूख हर किसी को होती है। जब आप अपने निम्न स्तर के लोगों के बीच में जब जाके बैठते हो तो आपको एक अच्छा महसूस होता है, आनंद फील होता है, उनसे सुपीरियर आप फील करते हैं। क्या उनके सीट नीचे वालों के साथ मिलकर के बैठने से क्या आपका जीवन बदल जाएगा? क्या आपकी सोच का स्तर बदल जाएगा? फिर आप थोड़ी देर को आनंद महसूस कर सकते हैं। आप ऊपर वालों के पास जब आप जाएंगे तो बेशक आपको इंफीरियरिटी फील होगी, आपको आत्मग्लानि फील होगी, आपको अपने आप को लुटे लुटे आप महसूस करेंगे, मगर एक बार अगर आपने हिम्मत करके उनके पास बैठ गए तो कुछ ना कुछ सीख के आओ। नहीं होगा ना? जब आप सीख के आओगे तो आपका सोच का स्तर अपने आप ही बदलता चला जाएगा। क्या माहौल को बदला? एक शब्द आता है कि मैं बदलना तो चाहता हूं परंतु बदलना नहीं चाहता, है ना? एक शब्द, मैं बदलना तो चाहता हूं परंतु बदलना नहीं चाहता। मतलब क्या है इसका? मैं ये चाहता हूं कि मेरा जीवन स्तर बदल जाए, मगर जो मेरी आदतें बन चुकी हैं मैं उनको नहीं बदल सकता। जब आप आदतें नहीं बदलोगे, अपनी एक्टिविटी नहीं बदलोगे, तो क्या जीवन स्तर बदल जाएगा? कभी नहीं, कभी।
तो इसीलिए अगर मैं बदलना चाहता हूं तो मुझे अपने आप को बदलना ही पड़ेगा। ठीक है, तैयार होंगे? Yes, sir. देखिए इसको कैसे करेंगे वो भी चीज मैं अभी आपको बता देता हूं। मान लो एक बर्तन है, इस बर्तन में कीचड़ भरा हुआ है। क्या? कीचड़ भरा हुआ है। यहां से आपने 1 किलो चीनी डाल दी। अब यहां से क्या चीज निकलेगी? यहां से कीचड़ निकलेगा। अरे डाली तो चीनी है तो कीचड़ क्यों निकल रहा है? क्या डाला? ऐसा ही है ना। अब आपने और 1 किलो चीनी डाल दी, अब क्या निकलेगा? कीचड़ आएगा। और 1 किलो डाल दी, 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 फिर क्या होगा? एक समय ऐसा है कि कीचड़ की जगह पर चीनी, क्योंकि कीचड़ ही खत्म हो जाएगा। ये निरंतर चेंज करने की कंटिन्यू प्रोसेस है, ये बदलने की। एक दिन में नहीं बदल जाओगे। इस प्रोग्राम से आप 1.5-2 घंटे के प्रोग्राम में आप बैठ जाओगे, आप सोचो मैं 100% बदल जाऊंगा, इम्पॉसिबल। बार बार उस पर विचार करना पड़ेगा, बार बार किताबें पढ़नी पड़ेंगी, बार बार मीटिंग्स में आना पड़ेगा, बार बार अपने सुपीरियर के पास बैठना पड़ेगा। जुड़ा रहने से बदलेगी ये चीज। जुड़ा रहने से बदलोगे। जबकि आनंद कहाँ मिलेगा? यहाँ आनंद नहीं मिलेगा। आनंद कहाँ मिलेगा? जहां आप जिस माहौल में अब तक बड़े हुए हो, जितनी जिंदगी आपने जी है, वहां तो बहुत आनंद मिलेगा। यहाँ आओगे तो सर क्वेश्चन करेंगे तो हम क्या जवाब देंगे, है ना। हमने ये काम करके नहीं दिखाया और हमने रिजल्ट नहीं दिखाया तो सर ने क्वेश्चन किया तो हम क्या जवाब देंगे? हम जाएंगे ही नहीं मीटिंग में, हम कोई ना कोई बहाना मार देंगे। होगा नहीं? ये एटीट्यूड आपका बनेगा बहाना मारने का। आप देख लो, आपको बहाना जिंदगी में मारना है या सफल होना है, ये निर्णय आपको लेना है, मुझे नहीं। ठीक है, तैयार है? चलिए अब हम और चीजों को थोड़ा देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन आया था, धन की कमी वाला सवाल आया था। यस। हैं? एक बात मुझे बताओ, स्वर्गीय धीरूभाई अंबानी का नाम सुना है? वो कभी नौकरी करते थे। नौकरी इसलिए करते थे उनके पास पैसा था, इसलिए कि नौकरी वही आदमी करते हैं जिनके पास पैसा होता है। कौन करता है? पैसा नहीं होता है। इसका मतलब धीरूभाई अंबानी के पास से पहले पैसा नहीं था, ऐसा ही ना। क्या किसी ने उनको पैसा दिया होगा कि ले धीरू लगा फैक्ट्री, मैं तेरे साथ? नहीं सर, किसी ने नहीं क्या होगा? आपसे कोई कहेगा? नहीं करेगा। अच्छा, ये जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला जब यहाँ पर रहने के लिए गया, जब उसकी सोच बदल गई, क्या इसको टाटा ने कुछ करोड़ रुपया दे करके उसको बाहर निकाला हो? नहीं। कैसे निकाला था? धक्का मार दिया था ना। क्या हुआ फिर? क्या हुआ? क्या आप कहीं अलग हो? क्या नहीं, आप कहीं अलग नहीं हो, आप भी उसी तरीके से हो। जिस तरीके से वो उसने अपने आप को बदला, वैसा ही आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। आग लगी होगी तब आप बदलोगे, आग नहीं लगी होगी अंदर दिल में तो नहीं बदल पाओगे। लगी है क्या? लग रही है सर। किसकी लगी है? लगानी पड़ेगी, अभी नहीं लगी। लगानी पड़ेगी है? इससे पता लग रही है, जहाँ से निकलने के बाद यहाँ से निकलने के बाद बुझ जाएगी, वो ठंड बहुत है? हाँ। देखिए, धीरूभाई अंबानी को किसी ने पैसा नहीं दिया था, मगर उनके पास पैसा नहीं था, फिर भी उन्होंने फैक्ट्रियां लगाई, उन्होंने अपनी सोच को बदला। सोच को आपको बदलना पड़ेगा, यही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। सोच कैसे बदलोगे ये भी मैं आपको बता चुका हूं। समझ चुके हैं ना? ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है आपका। चलिए दूसरी चीज एक और देखिए आप, मैं एक सर्वे रिपोर्ट आपके सामने रख रहा हूं। दुनिया में जितने लोग अमीर बने बैठे हैं उसमें से 20% लोग ऐसे हैं जो बाप दादे की संपत्ति पर अमीर बने बैठे हैं और 80% लोग ऐसे हैं जो कभी गरीब थे।
यानी कभी उनके पास पैसा नहीं। नहीं था। इसी 20% में से आज मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी है। या इसी 80% में से कभी स्वर्गीय धीरूभाई अंबानी थे। यस सर। अंबानी परिवार को हम यहाँ से जोड़ सकते हैं, देख सकते हैं। ये सर्वे रिपोर्ट है, ये मेरे फिगर नहीं है, ये सर्वे रिपोर्ट के फिगर है। क्या ये गलत तो नहीं है? नहीं है। आज जिनके पास पैसा नहीं है, क्या ऊपर वाला छप्पर फाड़ेगा कि ले कितने करोड़ मैं तुझे देता हूं, बदल अपनी जिंदगी? क्या कहेगा ऊपर वाला? छप्पर फाड़ेगा? कभी नहीं फटेगा। जिंदगी निकल जाएगी, छप्पर कभी नहीं फटेगा। इसीलिए जरूरत किस चीज की है? किस चीज की जरूरत है? अभी मेहनत की जरूरत है। मेहनत से पहले सीखना, मेहनत बाद में, सीखना पहले। ना सीखने भी मेहनत करना जरूरी है। या सीखने की मेहनत करना है। हर प्रोग्राम में आना है, अच्छी से अच्छी किताबें पढ़नी है। अगर आप बदलना चाहते हो तो यही रास्ता है और कोई शॉर्टकट नहीं है। क्योंकि ये तो हमारे बस में नहीं था कि हम किस परिवार में पैदा हुए। ये हमारे बस में था क्या? नहीं सर। एक डायलॉग है ना, बहुत सारे लीडर लोग इस बात का डायलॉग मारते हैं, ये गरीब बन के पैदा होना तो हमारे बस में नहीं था, मगर अमीर बन के मरना तो हमारे बस में। कहते ना, मैं इसको दूसरे शब्दों में कहता हूं, हमारा बस नहीं था कि हम कहां पैदा हुए, मगर हमारा ये तो बस है कि हम अपने जीवन में क्या करेंगे। ये तो हमारे बस में है। यस सर। बस वही कर लो, आप अपनी सोच को बदल लो, सब कुछ आपके साथ हो जाए। तैयार है? यस सर। चलिए और आगे बढ़ते हैं। सोच निर्धारित नेगेटिव होना। नेगेटिव। सोच नेगेटिव क्यों होती है, इसके ऊपर एक और रख देते हैं। आपको मालूम है, अगर हम अंतरराष्ट्रीय रूप स्तर पर देखें तो हमारा देश जिस समय आजाद हुआ था, उसी समय पर जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरे थे। हमें खाली कर दिया था अंग्रेजों ने, मगर जापान को बर्बाद कर दिया था परमाणु बम ने। कर दिया था, लगभग उसी समय की बात है। और चाइना हमसे बाद में स्वतंत्र हुआ था, वो भी परतंत्र था। जापान और चाइना दोनों आज विकसित देश बन चुके हैं, है नहीं है? चाइना और जापान दोनों आज विकसित देश है, और इंडिया आज भी विकासशील देश है, यानी डेवलपिंग कंट्री है, जबकि वो डेवलप कंट्री बन चुकी है। क्या बात है, वहां के लोगों की बनावट कुछ अलग है क्या? या ऊपर वाले ने वहां के लोगों को दिमाग कुछ ज्यादा दे दिया है क्या? नहीं ना। अगर हम देखें, इंटेलिजेंसी का जो सर्वे हुआ है, पूरी दुनिया का एक इंटेलिजेंसी का सर्वे हुआ, उस सर्वे में इंडिया सबसे टॉप में था। इंडिया नंबर 1 इंटेलिजेंसी में। जबकि हम गरीबी में अभी भी बहुत आगे हैं। इसी बात की एक चर्चा हुई यूएनओ में, अंतरराष्ट्रीय संघ में। ये क्या बात है, इंटेलिजेंसी में इंडिया सबसे आगे है। क्योंकि आपको ये पता होगा, जितने आविष्कार हमारे इंडिया ने किए थे, जितनी खोजें हमारी नहीं है, उतना पूरे दुनिया में किसी और की नहीं थी। हमारे पुराने समय में हम इतने एडवांस थे, हमारी साइंस इतनी एडवांस थी, मगर आज हम बहुत पिछड़ गए हैं। उसके पीछे कारण क्या है? तो उसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे एक चर्चा हुई यूएनओ में, और उन्होंने देखा कि ऐसे क्या रीजन है जिनकी वजह से, जबकि ये इंटेलिजेंसी में सबसे आगे हैं
और फिर भी अपने आप को अभी भी डेवलप नहीं कर पाए, तो उन्होंने एक टीम भेजी इंडिया के अंदर। उस टीम ने 3 साल से लेकर के 13 साल तक के बच्चों को चुना। 3 साल से लेकर 13 साल के बच्चों को चुना, क्योंकि ये उम्र एक ऐसी होती है जिसको कहते हैं कच्ची मिट्टी। चाहे दीपक बना दो, चाहे घड़ा बना दो, चाहे कुल्हड़ बना दो, है ना, मिट्टी है, मिट्टी का कोई भी आकार नहीं होता। ये उम्र एक ऐसी होती है, चाहे उसको उद्योगपति बना दो, चाहे एक अच्छा आर्टिस्ट बना दो, चाहे साइंटिस्ट बना दो, चाहे एक मजदूर बना दो, जो भी बनाना है वो बना दो। तो इन्होंने 3 साल से 13 साल के बच्चों को चुना, और इनका ये था कि ये भारतीय बच्चा क्या क्या सीखते हैं। तो उन्होंने क्या देखा, एक भारतीय बच्चा 3000 बार नकारात्मक शब्द सुनता है, नेगेटिव। कैसे नेगेटिव? माताएं कहती हैं बेटा तेरे अंदर अकल नहीं है, पता नहीं जिंदगी कैसे काटेगा, कुछ कर पाएगा जिंदगी में, नहीं कर पाएगा। कहते हैं बेटा है तू कहां से बुद्धू पैदा हो गया या बुद्धू पैदा हो गई मेरे घर में, हैं? तुझे तो कोई नौकरी भी नहीं मिलेगी, पेट पालने के लिए मुश्किल पड़ जाएगा तुझे। स्कूल में जाता है तो टीचर लोग डांट देते हैं, क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ, पता नहीं कहां चले आते हैं बेवकूफ टाइप के लोग, अकल है या पता नहीं है। पड़ोसी वो डांट देता है, रिश्तेदार वो डांट देता है, अकल नहीं है कैसे बात की जाती है, कैसे सम्मान किसी को दिया जाता है। कहते नहीं कहते हैं, माता यहां तक कहती है बेटा ये नहीं खाना बीमार हो जाएगा, छत पे नहीं चढ़ना बीमार, नहीं तो गिर पड़ेगा, रोड पार नहीं करना तो एक्सीडेंट हो जाएगा, बेटा ये कर, ये मत कर, ये कर, ये ऐसा मत कर, ये नुकसानदायक है, ये वो। क्या किसी माँ बाप ने ऐसा कहा किसी को, किसी टीचर ने, किसी पड़ोसी ने, किसी रिश्तेदार ने, किसी ऐसा कहा आपको, किसी को कहा कि बेटा तू तो अरबपति बनेगा? कहा किसी को? नहीं कहा कि बेटा तू तो बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनेगा, बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनेगा, बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा। किसी को कहा क्या? नहीं कहा। फिर इसका मतलब हम ये शब्द सुनते हैं और 500 शब्द हम सकारात्मक शब्द सुनते हैं। ये सर्वे रिपोर्ट सामने रख रहा हूं आपको। हमारे दिमाग में नकारात्मक ज्यादा हुए या सकारात्मक? हुए। और अगर हमने हिंदी सीखी है तभी तो हम हिंदी बोल सकते हैं, अगर हमने तमिल नहीं सीखी है तो क्या हम तमिल बोल पाएंगे? नहीं। तो जब सकारात्मक शब्द हमारे दिमाग के अंदर नहीं गए हैं तो क्या हम सकारात्मक तरीके से किसी बारे में सोच पाएंगे? नहीं। इसीलिए भारतीय दिमाग सबसे पहले किस दिशा में जाता है, इसमें कमी कहाँ है, ये गलत कहां पर है, मैं फेल कहां पर होऊंगा, मैं सफल कैसे नहीं होऊंगा, दूसरा ये गलतियां कर रहा है, होता है साहब। पहले भारतीय दिमाग इस दिशा में लग जाता है, हम पूरी बुद्धि लगा देते हैं यहां पर कि इस काम में कमियां क्या क्या हैं, हम अच्छाइयां ढूंढ ही नहीं सकते उस काम में, और रिजल्ट क्या निकलता है कि आपको आगे बढ़ाने वाले, आपको धक्का देने वाले मुश्किल में पड़ जाते हैं। आखिर वो भी तो इसी समाज से है, होता है ना। इसीलिए हम भारतीयों का जो मानसिकता है, हमारा जो एटीट्यूड है, हमारी जो विचारधारा है, हमारी जो सोच है वो निगेटिव है। इसीलिए इंटेलिजेंस ज्यादा होने के बावजूद भी हमारा देश आज ही विकासशील देश बना है, आज भी हम विकसित देश नहीं हो पाए। क्या आप भी उसी समाज की तरह अपने आप को रखना चाहते हो? चाहते हो? नहीं। अरे नहीं जानते थे तो कुछ भी हुआ, अंधेरे में तो कुछ भी हुआ, मगर अगर प्रकाश है तो क्या जरूरी है कि हम फिर भी दीवार से टकराएं? नहीं सर। अपनी रास्ता अभी आप बदलोगे? बदलोगे नहीं बदलोगे? यस सर। तैयार हो बदलने के लिए? यस। वेरी गुड। चलिए, पढ़ने का तरीका गलत था।
मैं मानता हूं पढ़ने का तरीका गलत होता है, हो सकता है। माइंड कैसे काम करता है बताएं आपको, है किसी को मालूम माइंड कैसे काम करता है? अभिनव जी, माइंड कैसे काम करता है? नहीं, चलिए, माइंड की विशेषता है, इससे जो क्वेश्चन आप पूछोगे शांति में, बिल्कुल एकांत में, ये उसी का आंसर देगा। मिलता है आपको आंसर? नहीं मिलता। जो क्वेश्चन आप इससे करोगे आप, ये उसी का आंसर देगा। इसको काम पे लगाया जाता है या अपने आप काम पे नहीं लगता है, ये इसकी विशेषता है। आप अपने सामने एक लक्ष्य निर्धारित कर दो, इस माइंड के सामने एक लक्ष्य निर्धारित कर दो कि मुझे दिसंबर महीने तक मुझे ब्रॉन्ज लाइन बनना है। अपने आप से क्वेश्चन करो और पूछो, अपने दिमाग से पूछो, मुझे ब्रॉन्ज लाइन बनना है, आप बताओ मुझे कैसे बनना है। फिर वो क्या कहेगा, इस बिजनेस को सीखो, समझो, लोगों को बताओ, ज्यादा ज्यादा लोगों को बताओ, फिर आप एक्शन में आ जाओगे। जो ये आंसर देता है उस आंसर को लिख लो। आपको किसी से गाइडलाइन देने की जरूरत नहीं है, आपका दिमाग खुद ही काम में लग गया, वो खुद ही आंसर देना स्टार्ट कर दिया। होगा नहीं होगा? चलिए, तो इस तरीके से आपका दिमाग काम करता है और दिमाग को काम पे लगाया जाता है। तरीका आपका गलत हो सकता है कि आपका मन नहीं लगता, पढ़ने का तरीका आपका गलत हो सकता है, परंतु अगर आप अपने आप को तैयार कर करके अगर पढ़ाई में अगर बैठाते हो, ठीक है, अपने आप को तैयारी करके अगर आप फिर पढ़ने बैठते हो तो आपका मन लगेगा, अच्छा खासा इंटरेस्ट लगेगा। शर्त यही है कि आप अपने माइंड को पहले तैयार करो, अपने टारगेट को पहले फिक्स करो। अगर आपका टारगेट फिक्स नहीं है तो आपका माइंड काम नहीं करेगा, सोच तो आपकी बदली जाएगी। जरूरी है ना? यस सर। चलिए, अब अगला क्वेश्चन है मेहनत की कमी। मेहनत की कमी क्यों होती है? आपका लक्ष्य निर्धारित नहीं होता है, इसलिए आदमी मेहनत की कमी फिर वो ढीला पड़ जाता है। इस आदमी ने टाटा बनने के लिए क्या मेहनत की कमी छोड़ी होगी? नहीं छोड़ी होगी, पूरी मेहनत की होगी और जाके बन गया होगा। उसके अंदर क्या चीज, एक स्पेशल चीज क्या थी उसके अंदर? उसने टारगेट था, उसने अपना लक्ष्य बना लिया था कि मुझे बनना है तो बनना है तो बनना है। प्रतिज्ञा कर ली, दृढ़ निश्चय कर लिया और रिजल्ट क्या निकला? वो बन गया। क्या आपका दृढ़ निश्चय है अपने आप के लिए? अगर है तो आप बदल जाओगे, अगर नहीं है तो बहाना मारोगे, टाइम पास करोगे, कहीं ना कहीं अटक जाओगे कि उसने ये कमी कर दी, उसने ये ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कह दिया, उसने 50 कमियां आप दूसरों की ढूंढ के निकाल दोगे, क्योंकि हमारा माइंड नेगेटिव एटीट्यूड का बना हुआ है। ये निकालना हमारे स्वभाव में शामिल हो चुका है। अब तक हम नहीं जानते थे, हम गलत रास्ते पे चल गए, अब हम जान चुके हैं तो हम एक समझदार इंसान की तरह अपना रास्ता बदल सकते हैं। बदल लीजिए। पारिवारिक समस्याएं, देखिए, किसी के सामने पारिवारिक समस्याएं कम होती हैं, किसी के सामने ज्यादा होती हैं। समस्याएं हर किसी के सामने होती है। ऐसा कोई इंसान नहीं मिला होगा आज तक जो सफल हुआ हो जिसके सामने पारिवारिक समस्याएं ना हो। पारिवारिक समस्याओं को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, परंतु उन्हीं के साथ अपने लक्ष्य अगर याद रहेगा तो हम आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, यहां पर एक चीज मुझे याद आ गई। 2 प्रकार के काम होते हैं। एक होते हैं आवश्यक कार्य, एक होते हैं अति आवश्यक कार्य। इनको अंग्रेजी में कहते हैं इंपॉर्टेंट वर्क
ये कहते हैं, इनको कहते हैं अर्जेंट वर्क। ठीक है, अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्या होता है और अर्जेंट क्या होता है? अर्जेंट का मतलब अति आवश्यक कार्य वो होते हैं, जैसे आपको स्कूल जाना है तो जाना है, किताबें खरीदनी है। जैसे आप अपने बच्चों को अगर स्कूल भेज रहे हो तो उनको भेजना ही पड़ेगा, उनके फीस का इंतजाम करना ही पड़ेगा, घर में राशन पानी का इंतजाम करना ही पड़ेगा, तेल नहीं हो तेल का इंतजाम करना पड़ेगा, मसाला नहीं है सब्जियां नहीं तो इनको इंतजाम करना पड़ेगा। ये क्या है? अर्जेंट, अति आवश्यक कार्य है, इनके बिना काम नहीं चल सकता है। इन दिनों में आपको ठंड का पूरा इंतजाम करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। ये क्या है? अर्जेंट, इसके बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है नहीं? बच्चे को स्कूल भेजने से लेकर के हर कुछ काम जो आपके दिनचर्या के जरूरी हैं, जिनके बिना आपका दिनचर्या चल ही नहीं सकती, वो सभी काम अर्जेंट होते हैं, यानी अति आवश्यक कार्य होते हैं। इन अति आवश्यक कार्यों से सिर्फ अपने जीवन के एक दिन को धक्का मार करके आगे चलाया जाता है। बात समझ आ रही है? नहीं आ रही तो कंफ्यूज हो गए लोग। यस सर। अति आवश्यक कार्य को करते करते आप एक एक दिन करके अपने जिंदगी के दिनों को आगे धक्का मार करके आगे अपनी जिंदगी का पहिया आगे घुमाते चले जाते हो। बात क्लियर होगी? ये है इंपॉर्टेंट आवश्यक कार्य। इनको आप करो या मत करो, यही कार्य करते रहोगे तब भी आपका जिंदगी चलती रहेगी। चलती रहेगी, कोई रुकावट नहीं आएगी। मगर ये कार्य उन लोगों को जरूरी होते हैं जो वर्तमान से भविष्य में परिवर्तन करना चाहते हैं। बात सही है? समझ बात आ रही है? ये कार्य वो होते हैं जो आज वर्तमान में जैसे हैं, 10 साल बाद भी वही वर्तमान के उसी स्तर पे होंगे, 50 साल भी वर्तमान के उसी स्तर पे होंगे, क्योंकि आप इन्हीं कामों में लगे हुए हो। आप अपने जिंदगी को बदलने का कोई भी इंपॉर्टेंट यानी आवश्यक कार्य नहीं करते। बात सही है नहीं? चलते रहोगे। इन कामों को करते करते जो लोग इन कामों के लिए समय निकाल लेते हैं वही अपने भविष्य को बदल पाते हैं। जो लोग इन कामों में अगर अटक गए, दिनचर्या के कार्यों में, वो आज जिस रूप में दिखाई दे रहे हैं 10 साल बाद भी उसी रूप में दिखाई देंगे, 50 साल बाद भी उसी रूप में दिखाई देंगे। कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब बहुत से लोग यहां पर एक बहाना बनाते हैं कि साहब हमें तो समय नहीं मिलता। आप कह सकते नहीं कह सकते? कह सकते हो कि समय नहीं मिलता। आज आपको यहां पर आप 4 दिन से यहां पर बैठे हो, कासगंज में यहां पर बैठे हो, ट्रेनिंग ले रहे हो, ये कौन सा कार्य है? इंपॉर्टेंट। ये अर्जेंट नहीं है। अर्जेंट तो हो रहा है, खाना भी मिल रहा है, पानी मिल रहा है, सोने के लिए बिस्तर मिल रहा है, वो अर्जेंट तो सब काम हो रहा है। वो तो इंतजाम हमारे माने वर्मा जी कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं? ये इंपॉर्टेंट काम है। इस इंपॉर्टेंट काम की वैल्यू आपने समझी तब आप यहाँ पर आए हो, और इसकी वैल्यू नहीं समझी होती तो आप यहाँ पर कभी नहीं आते। इसका मतलब क्या हुआ? आगे भी आपको अपने भविष्य में इन्हीं इंपॉर्टेंट काम को फोकस करना पड़ेगा। अगर आपने इंपॉर्टेंट काम को फोकस कर लिया तो इस काम से आप समय निकाल लोगे, चाहे थोड़ा कम निकले या ज्यादा। बात सही है नहीं? तो कोई अभी बहाना तो नहीं बनाओगे कि समय नहीं मिला, है ना? बात सही? कोई बहानेबाजी जिंदगी बर्दाश्त नहीं करती। कर लो, अपने नुकसान करोगे, किसी का नहीं करोगे। मैं मना किसी को नहीं करता। आपको दिल में लगे तो मेरी बात मानना, ना लगे तो मत मानना। मैं जब गलत तो नहीं कर रहा हूं। अगर सही कह रहा हूं तो इस बात को सीरियसली ले लो
और जो आपको अच्छा लगे उस बात को स्वीकार कर लो। चलिए ठीक है। प्रयास की कमी, प्रयास की कमी क्यों होती है? तो लक्ष्य नहीं मिलता। इसके बाद पैसे की कमी, क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। समय की कमी हो गया, हो गया। लक्ष्य नहीं है इसलिए पैसे, समय की कमी का बहाना बनाते हैं। रास्ता गलत है। किसका क्वेश्चन था? किसका क्वेश्चन था? अरे बोलो, आपका था? किसका क्वेश्चन था? अरे बोलो बोलो, क्या कहना चाहते थे? अच्छा, कि मार्गदर्शन नहीं मिला है ना, कोई बताने वाला नहीं मिला कि हमें किस दिशा में जाना है। अभी तो बताने वाले मिल गए, नहीं मिल गए? बताने वाले मिल गए बेटा, मिल गए। मिल गए तो फिर रास्ता आधा गलत तो नहीं रहा। चलिए, रास्ता सही हो गया। ज्ञान की कमी पूरा हो गया। देखिए, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। ये बात मैं आपको पहले भी कह चुका हूं। आपकी 500 साल की उम्र हो जाए, लगातार सीखते रहो, तब भी इस दिमाग नाम के स्टोर को नहीं बन पाओगे। तो ज्ञान की कमी हमेशा रहेगी। सीखने की लालसा होना चाहिए, क्योंकि इसका स्तर आदमी के जीवन स्तर को बदलता है। अगर आप खाते पीते रहे, क्योंकि ये कभी मांगेगा नहीं, आपसे डिमांड नहीं करेगा कि मुझे ये चीज डालो, मुझे मीटिंग में ले चलो या मुझे ऐसा सिखवाओ, ये कभी नहीं करेगा। अगर कोई आपका अपलाइन ये कहेगा कि भैया सीखने जाओ, उस प्रोग्राम में जाओ, तो आप बहाना और बना दोगे, यार मुझे जरूरत क्या है सीखने की, तो मैं सीखूंगा, सब कुछ जानता हूं, समझोगे नहीं? ये गलतफहमी बहुत बड़ी, जो आपको एक ऐसी दिशा की ओर ले जाएगी जहां आप कभी अपने जीवन स्तर को नहीं बढ़ पाओगे। इसीलिए हमेशा लालसा रखनी चाहिए सीखने की, है? इसमें जितना डालोगे, आपको मालूम है बड़े बड़े उद्योगपति क्या करते हैं? कोई भी टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी आई, मान लीजिए दुनिया के किसी देश में है, अपने जो सुपीरियर कर्मचारी होते हैं उनको सीधे सीखने के लिए भेज देते हैं, बोला जाओ, नहीं तो हम पिछड़ जाएंगे। ये उनका एटीट्यूड रहता है। इसीलिए वो 5% लोग हैं, उनमें से इस एटीट्यूड वाले, वो हम 95% का शोषण कर रहे हैं। पूरा पैसा उन्हीं के पास है, 5% लोग, क्योंकि उनकी सोच अलग है और हम अटके पड़े हैं। पैसा ही नहीं है, क्या करें, कहां से जाएं मीटिंग में? बरमाजी में 300 रुपया मांगे, 2500 रुपया कैसे दें? होगा ना, होगा। जब 2500 आपसे नहीं निकल रहे हैं, इसका मतलब आपकी सोच 2500 कमाने की भी अभी तक नहीं बनी है, जो आप 2500 रुपया बचा सको, जो निकाल के दे सको। तो क्या 2.5 लाख कभी जिंदगी में जरूरत पड़ेगी तो क्या आप निकाल पाओगे? नहीं। इसका मतलब आपको तो बहुत बड़ी एजुकेशन की जरूरत है, बहुत बड़ी सीख की जरूरत है, जो आपसे 2500 रुपया भी नहीं निकल रहे हैं। तो लोग यहां पर एक शब्द आता है नसीब, उसको दोष दे देते हैं, बोले मेरे तो नसीब में ही ऐसा ही है, बोलते हैं ना, है बेटा, बोलते हैं। मानते हैं आप? मानते हैं? मानते हैं। एक बात मुझे बताओ, हिंदू और मुस्लिम 2 जातियां भीख मांगती हैं, किसी सिख और ईसाई को भीख मांगते हुए देखा है? नहीं सर। सुना है? नहीं। क्या हिंदू और मुस्लिम 2 जातियां ऊपर वाले की सौतेली संतान है? नहीं सर। और सिख और ईसाई सगी संतान है? उसने सोचा होगा ये सौतेले बच्चे हैं, इनसे भीख मंगवाओ, जो अपने सगे बच्चे हैं उनसे भीख कभी मत मंगवाओ, ऐसा सोचा होगा उसने? फिर ऐसा क्यों हुआ? उनके नसीब में, हिंदू और मुस्लिम के नसीब में भीख मांगना क्यों लिखा? आप थोड़ा जवाब दें इस बात का। हाँ जी सर, वो सोच लेता है कि मैं कमा के खा लूंगा पर भीख नहीं मांगूंगा किसी की। ऐसा ही है ना जी। अच्छा, इसका मतलब मेहनत बड़ी या नसीब बड़ा? मेहनत बड़ी।
मैंने पढ़ी है, मगर हमारे समाज ने तो सिखा दिया है नसीब बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ा भाग्य होता है। सिखाया ना सिखाया? ये किसने सिखाया? समाज ने सिखाया। देखो एक चीज मैं बताऊं आपको, एक और क्वेश्चन का थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं तब आगे बढ़ता हूं। एक हाथी है मान लो, और 5 ऐसे लोग हैं, ये 5 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी हाथी नहीं देखा था मगर अंधे हो गए। इन्होंने कभी हाथी नहीं देखा था मगर वो अंधे हो गए। एक का, अब इनको कहा जाता है 5 अंधों को कि भैया हाथी छुओ और बताओ हाथी कैसा होता है। एक का हाथ जाता है उसकी पूंछ पर, वो क्या कहेगा कि हाथी झाड़ू जैसा होता है, बोलेगा नहीं बोलेगा? एक का हाथ जाता है उसके पैर पर, वो क्या कहेगा? हाथी खंबे जैसा होता है। एक का हाथ जाता है उसके पेट पर, वो क्या क्या कहेगा? हाथी ढोल जैसा होता है। एक का हाथ जाता है उसकी सूंड पर, वो देखेगा अंदर से खाली है, वो क्या क्या कहेगा? पाइप। कि हाथी पाइप जैसा होता है। एक का हाथ जाता है उसकी कान पे, तो वो क्या कहेगा? हाथी सूप जैसा होता है। कहेगा नहीं कहेगा? ये बताओ 5 क्या गलत है? नहीं सही है ना? 5 सही है। तो ये बताओ हाथी क्या वास्तव में ऐसा ही होता है जैसा इन्होंने बताया? नहीं होता, ऐसा नहीं होता। अब ये कहता है मेरी बात मान, हाथी ऐसा होता है, या ये इसकी बात मानेगा? ये कहता है तू मेरी बात मान, हाथी ऐसा होता है, या ये इसकी बात मानेगा? इसी प्रकार से एक दूसरे को सब समझाते हैं और कहते हैं मेरी बात मान, देख हाथी ऐसा होता है। क्या कोई इसकी बात मानेगा? कोई किसी की बात मानेगा? नहीं मानेगा, कोई किसी की बात नहीं मानेगा। और हर आदमी अपनी अपनी बात पे अड़ा रहेगा कि नहीं मेरी बात मान, हाथी ऐसा होता है। क्या ये गलत है 5? क्या ये 5 सही है? सही है ना, सही है नहीं। अगर इनसे कहोगे कि भैया तुम सही नहीं हो, तो ये क्या जवाब देंगे? तुम चुप रहो, मैं 100% सही हूं। कहेंगे नहीं कहेंगे? सर मैंने पकड़ के देखा है। पकड़ के देखा है, बिल्कुल सही बात है। अगर मान लो आपको बीच में बैठा दिया जाए और इनके हाथ में डंडे दे दिए जाए, तो क्या होगा? दूसरा हाथी बना देंगे। आपकी बात ये मानेगा, ये मानेगा, ये मानेगा, ये मानेगा, ये मानेगा, 5 में से कोई नहीं मानेगा। और डंडे अगर इनके हाथ में है तो आपको सब दिया हाथी बना देंगे। बना देंगे। क्या हमारे समाज की स्थिति यही तो नहीं है? जो दिमाग में एक बार बैठ गई नहीं यही सच्चाई है, यस सर। उसी पे हम लोग अड़े हुए हैं। यस, हम लोग वहीं पर अड़े हुए हैं। ये गलत फहमी को निकालना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता ही नहीं है। क्या कोई दूसरा रास्ता? नहीं सर। समाज ने सिखाया, हमने सीख लिया, हमने उसी को मान लिया यही सत्य है। अरे दिमाग का ढक्कन खोल के देखो, हो सकता है सत्य कुछ अलग हो, है ना? बात सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। मन नहीं लगता, मन क्यों नहीं लगता? उसका जवाब मिल चुका है। यस सर। व्यवसाय करने से डर लगता है क्योंकि असफलता का डर लगता है। हमें अपनी क्षमता ही पता नहीं थी। देखिए पहली बात तो हमें अपने बारे में सबसे पहले अपने आप बारे में जानना पड़ेगा कि हमारे अंदर क्या क्या क्षमता है। देखो 2 शब्द आते हैं, एक शब्द आता है कैपेसिटी, एक शब्द आता है कैपेसिटी, एक शब्द आता है कैपेबिलिटी। इनमें क्या क्या फर्क है किसी को मालूम? हमने जी हाँ, और कैपेबिलिटी
सुनिए, कैपेसिटी मीन क्षमता, जो काम करने की हमारी क्षमता है, ठीक है, कैपेबिलिटी। अब तक आप अपनी क्षमता का इस्तेमाल कर रहे थे, इस प्रोग्राम को लेने से पहले अपना दिमाग लगा रहे थे। अब इस प्रोग्राम को लेने के बाद में क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि मेरे अंदर तो क्षमताएं तो बहुत थी, मगर मैं समझ नहीं रहा था अपने आप को, कोई मुझे समझाने वाला नहीं मिला था। भाई वाली साहब कि हनुमान जी पावरफुल तो बहुत थे, मगर जामवंत जी अगर नहीं मिलते तो पर्वत नहीं ला पाते, श्रीलंका में नहीं पहुंच पाते। सच्चाई थी ना? वही चीज है यहां पर। अगर जामवंत जी ने क्या किया, जामवंत जी ने उनकी कैपेबिलिटी दिखा दी कि तुम कितने कैपेबल हो हनुमान, तुम जा सकते हो, तुम समुद्र को लांघ करके श्रीलंका पहुंच सकते हो, और हनुमान तुम संजीवनी बूटी ला सकते हो। जब तक जामवंत जी ने उनको नहीं बताया था, क्या वो अपना मन बना चुके थे ऐसा करने के लिए? नहीं, वो मना कर रहे थे। वही चीज है आपके अंदर, कैपेसिटी, आपके अंदर क्षमताएं हैं। कैपेबिलिटी मीन्स जब आपको अपनी क्षमताएं याद आ गई तो आपने उतने काम कर डाले जो आपने कभी सोचे भी नहीं थे, उससे भी ऊपर आपको पता चल गई मेरे अंदर इतनी क्षमताएं हैं। उसको हम कहते हैं कैपेबिलिटी। समझ गए ना? चलिए, डर हमको इसलिए लग रहा था क्योंकि हम अपने आप को नहीं पहचान रहे थे, और किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में जानकारी भी बहुत जरूरी है। बिना जानकारी के कोई काम नहीं हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। आइडिया लगा सकते हो, आइडिया आपका दिमाग उतना ही लगा सकता है जितना आपने सीखा है, क्योंकि आपका दिमाग का आउटपुट देने का जो सोर्स है वो क्या है? आपका ज्ञान, जो आपने अभी तक सीखा है। आप जितना ज्यादा ज्ञान डालोगे उतना ही आपका दिमाग ज्यादा से ज्यादा आउटपुट आपको देगा, और अच्छी से अच्छी आउटपुट देगा। राइट? ये गलतियां हम लोग करते हैं रामपाल जी, गलतियां होती है ना, इन गलती को सुधारिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है? अविश्वास। हो गया। अविश्वास क्यों होता है? इसका आंसर मिल चुका है? मिल चुका या ये देना है अभी? हाँ बेटा, बहुत सीरियस हो गए। जवाब मिल चुका है या नहीं मिला? नहीं मिला, नहीं मिला। अविश्वास क्यों होता है? हमें ये पता ही नहीं है कि हमारे शरीर के अंदर कितनी क्षमताएं हैं, क्योंकि हम लोग नेगेटिव एटीट्यूड के बन चुके हैं। नेगेटिव एटीट्यूड के नहीं है, तो उस नेगेटिव एटीट्यूड से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। हमें अपनी क्षमताओं को पहले जानना पड़ेगा। और अविश्वास इसलिए होता है कि हमें पता ही नहीं कि हम ये काम कर सकते हैं। जैसे हनुमान जी को अविश्वास था कि मैं समुद्र लांघ करके जा सकता हूं, मगर जब जामवंत जी ने उनको याद रहा तो जान गए। इसका मतलब क्या हुआ? तब उनको विश्वास हुआ। आपको अगर अपनी क्षमताएं अगर आपको पता चल गई, फिर क्या अविश्वास नाम की कोई चीज रहेगी? फिर अगर कहा जाता है कि त्यांश में आप एचडी पढ़िए, एचडी मीन्स एचडी मीन्स ऑनली डायरेक्टर, सबसे बड़ी रैंक होती है ना। और होनरी डायरेक्टर का पता है आपको पर मंथ इनकम कितनी होती होगी सर? 10 करोड़ से 10 करोड़ रुपया महीना से ऊपर। क्या ये असंभव है? 7 करोड़ अभी लग रहा होगा, अभी लग रहा होगा असंभव है ना? 7 करोड़ अभी लग रहा होगा ये असंभव, मगर नहीं, ये भी संभव हो सकता है, ये भी संभव है, क्योंकि कई सारे लोगों ने वहां तक पहुंच के दिखा दिया है। इसका मतलब हम भी वहां पहुंच सकते हैं, पहुंच सकते हैं। यस सर। क्योंकि उनकी बनावट और हमारी बनावट में कोई फर्क नहीं है। जो ईश्वर ने उनको दिया है वो ईश्वर ने हमको दिया है। इसका मतलब हम पहुंच सकते हैं, हमारे अंदर उतनी क्षमताएं हैं। अविश्वास को हमको छोड़ना पड़ेगा। तैयार हैं?
तैयार है? कुछ लोग सोच रहे होंगे, बोले पटेल साहब पुदीना के पेड़ पर चढ़ा रहे हैं। पुदीना का पेड़ देखा है? हाँ, कितना पावरफुल होता है। चलिए, माहौल का प्रभाव, बिल्कुल सही बात है, माहौल का प्रभाव होता ही है। और दृढ़ विश्वास की कमी, दृढ़ विश्वास की कमी क्यों होती है, ये भी आपको आंसर मिल चुका है। अब ये बताइए, जिन क्वेश्चनों में आप उलझे हुए थे, क्या वास्तव में वो चीज उलझने वाली थी? तो फिर आप उलझे हुए क्यों थे? क्योंकि हमारे माँ बाप ने, हमारे पड़ोसियों ने, हमारे टीचरों ने, हमारे रिश्तेदारों ने, हमारी परवरिश ने हमें ये सब सीखने के लिए मजबूर कर दिया था, इनको मानने के लिए हमें मजबूर कर दिया था। कोई सफल व्यक्ति इन सब चीजों को नहीं मानता है। जो इन सब चीजों को मानता है, उसका जीवन स्तर आप देख लीजिए, 50,000 या 50,000 से नीचे कमाने वाला होगा। क्या मैं गलत कह रहा हूं? मैं गलत कह रहा हूं? और जो इनको नहीं मानता होगा, वो लाखों करोड़ों रुपया महीना, अरबों रुपया महीना कमा रहा है। बात सही है बेटा? आज तक आपको कोई बताने वाला नहीं मिला था, आप इनको सत्य मान के चल रहे थे। आज तो आपको इसकी जानकारी मिल चुकी है कि आप फिर भी इनको पकड़ के बैठ जाओगे, छोड़ दोगे? यस सर। तैयार हो छोड़ने को? यस सर। ऐसा तो नहीं है हाथ से निकलने के बाद में फिर पकड़ लो, क्योंकि उन्हीं माँ बाप के पास आपको जाना है जिन्होंने अभी तक जो आपकी सोच बनाई। जाओगे ना बेटा, नहीं जाओगे? उन्हीं माँ बाप के पास जाओगे, उन्हीं पड़ोसियों के पास जाओगे, उन्हीं रिश्तेदारों के पास जाओगे, उन्हीं दोस्तों के पास जाके बैठोगे जो इन सब चीजों को मान रहे होंगे। और आप कहोगे नहीं ये सब झूठी है, तो उनसे आपका झगड़ा भी हो सकता है या मतभेद भी आपका बन सकता है। बन सकता है, बन सकता है। ऐसे में क्या करोगे? चीनी ज्यादा डालनी पड़ेगी, चीनी लगातार डालनी पड़ेगी, तब कचरा निकले, कीचड़ तब बाहर निकल पाएगा। एक दिन में कीचड़ नहीं निकल पाएगा। तैयार है कीचड़ निकालने को? यस सर। निगेटिव एटीट्यूड को खत्म करने को तैयार है? यस सर। पक्की बात है? यस सर। मैं इनको काट दे रहा हूँ, काट दूं? ये गठरी उतार के आज ही फेंक देना, ठीक है? अगर सफल होना है, अगर आपको एचडी बनना है, हॉनरी डायरेक्टर बनना है, और अगर करोड़ों रुपया महीना कमाना है, आप पूरी दुनिया में अगर आपको घूमना है, हर ऐशो आराम की चीज आपके जीवन में अगर हो, तो आपको इस गठरी को उतार के फेंक देना है। तैयार है फेंकने को? आपका प्रोग्राम पक्की बात है? मैं उम्मीद करूं, करूं उम्मीद सबसे? चलिए, तो मैं यहां पर 5 लोगों से ये जानना चाहूंगा कि आपने क्या सीखा और आपका लक्ष्य क्या है। कोई 5 लोग अपने आप वॉलंटियर, नहीं तो फिर मुझे पूछने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। बताइए। सर आपकी बात सुनकर तो मेरा लक्ष्य बहुत ऊंचा हुआ, बहुत ऊपर पहुंच गया है ध्यान के बाद। कितना ऊपर पहुंच गया है? सर मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी एचडी बन जाऊं, इतना लक्ष्य पहुंच गया। पक्की बात है? वैसे सर मैंने आपसे पहले वो नाम नहीं जानता सर का, उन्होंने टारगेट पूछा था, मतलब मेरा बहुत ही कम टारगेट था उस टाइम। परसों से मतलब पहले दिन ही पूछा था उन्होंने। अच्छा, अमित सर ने पूछा होगा? नहीं, बर्मा डीएल। अच्छा 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 अच्छा, वर्मा सर ने बहुत ही छोटा था। हाँ। उन्होंने जब इसका बैकग्राउंड बताया तो मैंने पूरा नहीं बताया था उन्होंने, तब जितना बताया उसके बारे में मैंने इतना सोचा था, फिर 5 स्टार, ठीक है, 40,000 पर मंथ, इतना सोचा था। लेकिन आपने जब बताया तो मैंने बहुत सोच लिया, अच्छा। जल्दी से जल्दी एचडी बनने का। ये बताइए, 31 दिसंबर 2017 को आप अपने आप को किस रैंक पे खड़ा करना चाहोगे? यस, 1 साल पूरी है बाकी। सर मेरा 5 स्टार 40,000 है। क्या?
5 स्टार, 5 स्टार तो आप थोड़े से भी हो जाओगे। फिर सर ने एक बात कही थी मुझसे कि अगर आज आप बता रहे हो 5 स्टार, कल कोई और पूछेगा तो बोल देगा 8 स्टार, परसों कोई और पूछेगा तो मैं नहीं, मैं आपको टारगेट मैंने सुनिए, मैं थोड़ा क्वेश्चन समझिए। मैं आपको जनवरी 2017 की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ 31 दिसंबर 2017 तक। इतना ही मैंने यहाँ तक के इतना ही सोचा। इतना ही? तो आपका फिर बड़ा टारगेट कहाँ रहा? होगा सर, आपने बताया आपके लिए अलग से होगा। अलग से चलिए। और कोई? हाँ बेटा बताओ, क्या सीखा? आपको समझ में आया नहीं आया? आया सर। आया तो क्या समझ में आया और आपका लक्ष्य क्या रहेगा? मैंने नेगेटिव नहीं सोचना है। नेगेटिव नहीं सोचना है। लक्ष्य बता दिया सर। हाँ, हमें बैकग्राउंड नहीं बताया। अच्छा ये बताइए, इस प्रोग्राम से कुछ सीखने को मिला नहीं मिला? मिला सर। क्या मिला? बोलो बोलो, संकोच क्यों करती हो? आप अच्छा बोलती हो, अच्छा बोल सकती हो, बोलो। चलो आप बोलो, तब तक आप सोच लो। हाँ सर मेरा टारगेट है, मुझे ट्रेनर बनना है। क्या? ट्रेनर बनना है। वेरी गुड, तालियां एक बार। बन सकती है। अच्छा ये बताइए, इस प्रोग्राम से क्या सीखा? सर इस प्रोग्राम से सीखा हमने मतलब माहौल चेंज करना है और अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड लाना है। वेरी गुड। और कैसे आएगा आपको पता है? पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे आएगा वो भी आपको पता है? मिल गया सीखने को? नहीं मिला? मिल गया ना? चलिए आप बताइए। सर आपकी बातों से समझ लगा एक अजीब सी ऊर्जा उत्पन्न पैदा हो रही है बॉडी के अंदर, एक आग लग रही है और हम जो है इतना नहीं बदलेंगे तो बताएंगे टारगेट बनना चाहते हैं। क्या बात है। कब तक स्टार्ट? सर दिसंबर तक। वेरी गुड। हाँ बोलेंगे कुछ? जी सर, बताइए। दिसंबर तक मुझे एक है 7 स्टार बनना है। चलिए बहुत अच्छे। और प्रोग्राम से क्या सीखा? प्रोग्राम से ये पॉइंट वगैरह और उसमें अनुभव हो गया, लेकिन फिर भी सेंटर में अभ्यास करना सिखाना इस प्रोग्राम से बहुत कुछ मिला है। बहुत कुछ मिला है। चलिए वेरी गुड। और कोई कुछ बोलना चाहता है तो बोल सकता है। इससे बहुत अच्छा मिलेगा। हमें किसी दूसरों की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यस। क्यों? सर की बात में विश्वास नहीं कर रहे।